ये हमारी बाइक खड़ी है स्टैंडिंग पोजीशन में रोड पे, हम जब बैठे होते हैं। बाइक का वेट आपको पता है आगे होता है, हम भी बैठते हैं तो सीट मेनली हमारी सेंटर में होती है, तो वेट जो है हमारा वो आगे की तरफ होता है, क्योंकि इंजन हमारा आगे होता है तो हमारा वेट भी आगे की तरफ कंसीडर हो जाता है बाइक में। सो आप हल्का सा उठाओगे इस तरह से और रेस छोड़ोगे, बाइक का फ्रंट व्हील ऐसे ही नीचे गिरेगा। बाइक तो मैं उठा लेता हूँ, फ्रंट व्हील पॉप कर लेता हूँ, बट बाइक नीचे गिर जाती है। व्हील मेरा एकदम से नीचे गिर जाता है, व्हीली लंबी नहीं हो पाती। मेरे पास पैशन बाइक है, मेरे पास टीवीएस स्पोर्ट बाइक है, मेरे पास टीवीएस राइडर है, मेरे पास हीरो ग्लैमर है। सारे भाई इतने कमेंट भरे पड़े हैं मेरे व्हीली के वीडियो में कि हम व्हीली तो उठा लेते हैं, फ्रंट व्हील थोड़ा सा पॉप होता है और बाइक एकदम से नीचे गिर जाती है। हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिससे इस प्रॉब्लम से हम फेस कर सकें, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकें। तो भाई तुम्हारे भाई ने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा आप लोगों को मैंने बताया है कि व्हीली हम 3 स्टेप्स में करते हैं। पहला होता है हमारा हैंडलिंग, सेकंड होता है पॉपिंग एंड थर्ड जो होता है हमारा होता है ब्रेकिंग। बट मेनली आज जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ पॉपिंग का। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ बस पॉपिंग सिंपली क्लच रिलीज करना है, आरपीएम देके व्हील पॉप हो जाता है। इतना इजी जितना है ये उतना है नहीं। मेनली आपको इसका कंसेप्ट समझना है। आप देखिए आपकी बाइक एकदम नीचे क्यों गिरती है। आपके बाइक का वेट जो है वो है आगे। बाइक को व्हीली करने के लिए हमें वन व्हील जो है वो ऑप्टिमम हाइट तक पॉप करना होता है। और ये ऑप्टिमम हाइट कितनी होती है हमें कैसे पता चलेगा, उस चीज़ का हम कैसे पता करें। तो मैं सिंपली अभी आपको बताता हूँ। देखो, आपको बस एक चीज़ का एक्सपीरियंस करना है, एक चीज़ को समझना है, वो आपका बाइक का वेट। आपको अपनी बाइक के वेट के अकॉर्डिंग हाइट मेंटेन करनी होती है। सभी बाइक्स का इंजन तो आगे होता है बट वेट जो है वो मेंटेन भी होता है। किसी किसी बाइक्स का सारा वेट जो है वो आगे होता है। लाइक R15 देख लीजिए, सारा वेट उसका आगे की तरफ है, बैक साइड टेल सेक्शन पूरा कुछ भी नहीं है रेयर व्हील के अलावा। सो बहुत सी बाइक्स ऐसी होती हैं जिनका बैक पोर्शन में भी अच्छा खासा वेट होता है, तो वेट मेंटेन रहता है। तो वहाँ पे मतलब हर जगह पे आपको कंसेप्ट अलग करना होता है। सो मेनली आप कैसे समझे, और मैं आपको देखो एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये हमारी बाइक इस तरह से है, ये हमारी बाइक है, हमें इस पोजीशन में लाना है। बट वेट हमारी बाइक का होता है आगे, तो हमारी बाइक रहती है हमेशा इस तरह से। वेट हमारी बाइक का आगे है, ये हमारी बाइक का फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है। वेट आगे है, आप उठाएंगे हल्का सा, छोड़ेंगे एकदम से नीचे गिर जाएगी। बाइक नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि इसका वेट आगे है। अब देखिए, आप लोग पॉप करते हो, इतनी पॉप करते हो, फिर आप सोचोगे कि इतनी पॉप करने पे इतना वेट इसका बाइक का आगे है, क्या वो मतलब ग्रेविटी को चैलेंज कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी एकदम से। इसमें थोड़ी सी फिजिक्स है, बट आपको समझने वाली चीज ये है कि आपको पॉप जो करनी है ना वो सर्टेन हाइट पे करनी है। अगर मान लीजिए मैं अपनी बाइक का वेट पीछे कर लेता हूँ और तब पॉप करता हूँ, तो बाइक का व्हील हमेशा आगे उठा रहेगा। तो आपको सिंपली अपना वेट पीछे नहीं करना है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि जब आप व्हील पॉप करो तो आपका वेट और बाइक का वेट जो है ना वो एक सर्टेन हाइट पे आके बैकवर्ड की तरफ हो जाए, जिससे बाइक का फ्रंट व्हील हवा में टंगा रहेगा और आप रैव और ब्रेकिंग की हेल्प से, थ्रोटल और ब्रेकिंग की हेल्प से आप डिस्टेंस कवर कर सकोगे। और वहीं में अगर इसको बाइक का वेट आगे की तरफ रहेगा मेरा और मैं पॉप करूंगा तो बाइक एकदम से देखिए आगे की तरफ गिर जाएगी। बट उसी केस में अगर मैं बाइक का वेट और अपना वेट थोड़ा पीछे कर लूंगा और जब पॉप करूंगा तो बाइक जो है वो फ्रंट व्हील इजीली पॉप रहेगा और मैं हल्के हल्के रैप दूंगा तो बाइक ऐसे चलती जाएगी। सो मेन कंसेप्ट आप देखो, समझने वाली बात यही है कि जब आप पॉप करो तो पॉप यानी कि आप इतनी सी हाइट पर करो, इतनी सी हाइट पर करो, इतनी सी हाइट पर करो। ऑब्वियसली बात है भाई, इतना वेट आगे होता है, अगर आप इतनी सी हाइट पे करोगे तो किस तरह से आप मोमेंटम बनाओगे बाइक का? बाइक ऑब्वियसली नीचे गिरनी ही है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका वेट और बाइक का वेट जो है ना वो फ्रंट पोर्शन की जगह बैक पोर्शन में ज़्यादा शिफ्ट हो जाए। बैक पोर्शन में जब ज़्यादा शिफ्ट होगा तो आपका फ्रंट व्हील बिल्कुल फ्री हो जाएगा वेट से, तो आपका फ्रंट व्हील इजीली लिफ्ट रहेगा हवा में और आप फिर थ्रोटल देके और ब्रेकिंग की हेल्प से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ किस तरह से हमें कितनी हाइट पे उठाना है। हाइट देखिए कोई फिक्स्ड नहीं है कि हाँ मुझे इतनी उठानी है, इतनी उठानी है, इतनी उठानी है। भाई
अपने वेट के अकॉर्डिंग बहुत से लोग होते हैं इतने ज़्यादा वेट होता है उनका, वो हल्का सा क्लच देकर थ्रॉटल देते हैं तो भाई उनके वेट की वजह से ही इतनी ज़्यादा एकदम से लिफ्ट हो जाती है, बाइक पलट जाती है। बहुत से लोग होते हैं मेरी तरह पतले दुबले, भाई खूब सारा थ्रॉटल देते हैं, टायर स्किड कर जाता है, व्हीली पॉप भी नहीं होती है। तो ये हर पर्सन के ऊपर, पर्सन टू पर्सन, बाइक टू बाइक वेरी करता है कि हाँ किस तरह से हमें फ्रंट व्हील पॉप करना है। बट मेन कंसेप्ट आपको समझने की बात यही है कि आपको वेट का जो फंडा है वो समझना है। वेट का फंडा देखिए बिल्कुल सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि बाइक का वेट और आपका वेट फ्रंट पोर्शन की जगह बैक पोर्शन में ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ईजिली आप जो है ना व्हीली को मेंटेन कर सकते हो। उसके फ्रंट व्हील का जो लिफ्ट पोर्शन है, जो लिफ्ट रहेगा एयर में, उसको आप मेंटेन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि हाँ आपका भी वेट आगे की तरफ है और बाइक का तो ऑब्वियसली होता ही आगे, और आप छोटी हाइट पे और उसके एक एग्जैक्ट पोजीशन पे लाके आप उसको पॉप नहीं कर रहे हो, तो भाई बाइक एकदम से धाड़ दे दी नीचे गिरनी ही है। सो मेन कंसेप्ट यही है कि आपको जो ना वेट और उसकी हाइट, मेन कंसेप्ट सर्टेन हाइट, आपको ऑप्टिमम हाइट जो है ना उसकी वो गेन करनी ही पड़ेगी। अगर आप सर्टेन हाइट पे आप व्हीली पॉप नहीं करते हो तो भाई आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही कोशिश कर लो, बाइक नीचे गिरेगी। आपने देखा होगा सुपर बाइक्स इतनी सी हाइट पे भी व्हीली करते हुए लोग ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाई पावर ही इतनी होती है। बट हम इन बाइक की बात करें ना भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, एकदम से नीचे गिरेगी ये बाइक्स, एकदम से गिरेगी। आप बोलोगे यार सुपर बाइक्स में तो सारा वेट आगे होता है, वो इतनी भारी होती हैं, बट फिर भी आप एक चीज़ देखिए ना, उनके अंदर पावर कितनी ज़्यादा होती है। उसको हल्का सा रैप देते ही भाई वो लिफ्ट होने लग जाती है। वहाँ पे आपको वेट जो है, वेट को जो हरा देता है वो बाइक की पावर हरा देती है। बट यहाँ पे हमारे पास ना तो इसके अंदर पावर ही है इतनी एज सच, और ना ही इतना वेट है। तो मीडियम चीज़ है, लोग सीसी बाइक है, तो हमें दोनों चीज़ माइंड में रखती होती है। इसमें हमें अपने स्किल्स लगाने होते हैं। बट सुपर बाइक्स में कोई स्किल्स नहीं है भाई, क्लच छोड़ के रैप दो, सीधा बाइक लिफ्ट हो जाती है बस। और आपने देखा होगा सुपर बाइकर्स कभी भी सर्टेन हाइट पे व्हीली नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर सर्टेन हाइट पे व्हीली पॉप कर ली तो बाइक का वेट इतना है कि वो गिर जाएंगे। बट यहीं पे ये बाइक्स हल्की होती हैं, इनको लोग, आपने देखा होगा जितनी भी 150, 200, 250 सीसी बाइक्स होती हैं, उनकी जो व्हीली होती है उनका एंगल जो है ना वो इस तरह का एंगल बनता है। आपने देखा होगा इस तरह का एंगल बनता है, फ्रंट व्हील हमेशा ऊपर रहता है। कभी भी आपने देखा होगा इतना व्हील पॉप हो गए, थोड़ा सा व्हील पॉप हो गए, कोई भी व्हील ही नहीं करता लो सीसी बाइक्स पे। बस आपको समझाने के लिए देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ है ना तो भाई फिर से एक बार मैं आपको देखो बता देता हूँ। हमारी बाइक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है, दोनों व्हील हमारे ज़मीन पे हैं, ये भी ज़मीन पे टिका हुआ है, ये भी ज़मीन पे टिका हुआ है, बाइक इस पोस्चर में खड़ी है। अब आप उठाएंगे और बाइक का वेट मान लीजिए हमारा आगे की तरफ है, ठीक है। ये हमारी बाइक खड़ी है स्टैंडिंग पोजीशन में रोड पे, हम जब बैठे होते हैं बाइक का वेट आपको पता है आगे होता है, और हम भी बैठते हैं तो सीट मेनली हमारी सेंटर में होती है, तो वेट जो है हमारा वो आगे की तरफ होता है, क्योंकि इंजन हमारा आगे होता है तो हमारा वेट भी आगे की तरफ कंसीडर हो जाता है बाइक में। सो आप हल्का सा उठाओगे इस तरह से और रेस छोड़ोगे, बाइक का फ्रंट व्हील ऐसे ही नीचे गिरेगा। और वहीं आप ज़्यादा हाइट पे उठाओगे, इस हाइट पे उठाओगे, तो आप जब रेस छोड़ोगे तो नीचे आएगी, इसी टाइम में जब आप रेस दे दोगे तो फिर उठ जाएगी। बट इस केस में अगर आप यहाँ पे इतनी उठाओगे ना, कम हाइट पे उठाओगे और रेस दोगे तो बाइक एकदम से नीचे गिरेगी। एक हाइट गेन करना ज़रूरी है, एक हाइट पे जाके वेट जो है वो इक्वल होगा, और इक्वल होने की वजह से आपकी बाइक हवा में टंग जाएगी, यानी फ्रंट व्हील आपका हवा में टंग जाएगा, और वही एंगल सबसे परफेक्ट एंगल होता है। उसी एंगल पे आपको बस रेस देनी है और ब्रेक यूज करनी है। आप कभी भी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे कि भाई मैं हल्का सा व्हील पॉप हो रहा है मेरी बाइक का और बाइक एकदम से नीचे गिर रही है। अभी मैं देखो दोनों चीज करके दिखाऊंगा, पहले आपको लो हाइट पे भी उठा के दिखाऊंगा कितनी जल्दी बाइक नीचे गिरेगी, और फिर मैं आपको एक हाइट पे दिखाऊंगा कि हाँ किस हाइट पे मैं ब्रेक भी यूज कर सकता हूँ और रेस भी दे सकता हूँ। कम हाइट पे मैं कभी भी रैव नहीं कर सकता और ब्रेक यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही हाइट कम है, और मैं ब्रेक यूज़ करूंगा तो बाइक भाई एकदम से गिर जाएगी। वहीं अगर ज़्यादा हाइट पे मेरी बाइक है तो मेरे पास टाइम मिल जाएगा ब्रेक यूज़ करके दोबारा रैव करने का। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अभी मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जब हम इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो ये चीज़ कैसी लगती है, और हाँ ये चीज़ सच में वर्क करती है या नहीं।
सो आई होप गाइस आपको जो मैंने इससे एग्जाम्पल जो दिया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपका जो कंफ्यूजन है कि हाँ मेरी बाइक एकदम से यार नीचे गिर जाती है, मैं व्हीली पॉप करता हूँ बाइक एकदम से नीचे गिर जाती है, फ्रंट टायर एकदम नीचे गिर जाता है, मेरी व्हीली लंबी नहीं होती है। तो मेन कंसेप्ट है हाइट का। आप हाइट गेन करो और हाइट गेन करने के बाद वहाँ पे रेव करो और ब्रेक यूज़ करो, तभी आपकी व्हीली लॉन्ग जाएगी और तभी आप कंटिन्यू लंबी व्हीली कर सकते हो। अदरवाइज आप सोचो कि बस थोड़ी सी उठाओ तो भाई ग्रेविटी वर्क करती है, साइंस से कोई नहीं जीत सकता। ग्रेविटी वर्क करेगी, बाइक फ्रंट व्हील एकदम से नीचे लिफ्ट हो जाएगा, आपकी व्हीली कभी भी परफेक्टली नहीं होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई कमेंट में बता दो। अगर अब भी कोई डाउट है ना तो बता देना मेरे को कमेंट में, मैं आपका डाउट जो है वो दूर कर दूंगा। और मेनली यार अपनी वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना भाई हमारा मेथड जो है वो कॉपी कर रहे हैं, बट तुम्हारा भाई ना हमेशा अपना दिमाग चलाता है और आप लोगों के लिए ईजी से ईजी मेथड और अच्छे एग्जाम्पल्स लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कॉपी करने वालों को कॉपी करने दो, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा भाई, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। एनीवेज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।